नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। अब तक हमारी 6 क्लासें हो चुकी हैं और इन 6 क्लासों में हम लगभग 35 से 40 के बीच में कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं कि बड़े बड़े लैंग्वेज के क्वेश्चनों को कैसे कैसे छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से किया जाता है। और दोस्तों, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो पूरी एक चैन सिस्टम की तरह है कि जिस तरह साइकिल की चैन होती है और एक एक कड़ी उसमें जुड़ करके चलती है तभी वह ठीक से चल पाती है। उसी प्रकार मेरी एक क्लास क्या है, एक चैन सिस्टम की तरह है, एक कड़ी की तरह है। जब तक आप एक एक को जोड़ कर नहीं देखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए दोस्तों, पहले पिछली वाली वीडियोस को देखें, तब इस क्लास को देखें, तब आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं कि वह क्वेश्चन क्या था। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। चोर व पुलिस के बीच की दूरी 200 मीटर है। जैसे ही चोर पुलिस को देखता है वह 35 मीटर प्रति सेकंड के चाल से भागना शुरू कर देता है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक चोर है और एक पुलिस है, उनके बीच में 200 मीटर की दूरी है। चोर ने जैसे ही पुलिस वाले को देखा उसने 35 मीटर प्रति सेकंड के चाल से भागना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको डाउट था कि हाँ, पुलिस वाला मुझको पकड़ लेगा। ठीक उसी समय, यानी कि जिस समय चोर भागा, ठीक उसी समय पुलिस वाला भी 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से चोर के पीछे भागना शुरू कर देता है। उसी समय क्या करता है, पुलिस वाला जैसे ही देखता है कि चोर भागने लगा तो पुलिस वाला भी चोर के पीछे पीछे भागने लगता है। बताइए कितने समय बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। हमसे क्या पूछा है कि हमें बताना है कि कितने समय के बाद पुलिस वाला जो है चोर को पकड़ लेगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि क्या क्या हमें दिया है और किस तरह से इसको हल करते हैं। देखिए, हमारा होमवर्क क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया है, दो व्यक्ति हैं। ये मान लीजिए यह पुलिस वाला है और ये थीप है और चोर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करता है कि जैसे ही चोर ने देखा पुलिस वाले को तो उसने क्या किया, 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। 35 मीटर प्रति सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितना भाग रहा है, 35 मीटर। और जैसे ही पुलिस वाले ने चोर को देखा कि चोर भागने लगा, ठीक उसी समय पुलिस वाला भी 25 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागने लगा। यानी कि एक सेकंड में कितना भाग रहा है, 25 मीटर। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में तेज कौन भाग रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि इसमें 10 मीटर एक्स्ट्रा कौन भाग रहा है, चोर भाग रहा है। अब आप सोचिए और समझिए, क्या यदि कोई व्यक्ति हमसे तेज भाग रहा है, क्या हम उसको कभी पकड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। और जब मैंने आपको इसके पॉइंट्स लिखवाए थे और उसी में मैंने आपको बताया था कि यदि पुलिस वाले की चाल चोर से कम है तो उस क्वेश्चन को आपको सोल्व बिल्कुल भी नहीं करना है, वहीं पर आंसर लगा देना है कि उसको पकड़ ही नहीं सकता है। क्यों नहीं पकड़ सकता है? देखिए, अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। अगले सेकंड जैसे ही चोर चला कितना, 35 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, और ये चला कितने की से, 25 की स्पीड से। तो कितनी दूरी और बढ़ गई इनके बीच, 10 मीटर की। एक सेकंड बाद दूरी कितनी हो गई, 210। ऐसे ही क्या है, प्रति सेकंड 10-10 मीटर दूरी बढ़ती चली जाएगी और ये दूरी क्या होगी, और ज़्यादा होती चली जाएगी। इसलिए क्या है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी हो जाएगी और पुलिस वाला चोर को कभी भी नहीं पकड़ सकता है। आपको सिर्फ इन दोनों की चाल को ही देखना है कि यदि चोर की चाल ज़्यादा है पुलिस वाले से तो कभी भी पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है, उसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। क्वेश्चन है, कार M की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है। यानी कि दो कार हैं, एक M और एक है W। कार M की चाल जो है कार W से 2 गुनी है। यानी कि जितनी भी चाल W की है उससे 2 गुनी किसकी है, M की है। यदि कार M 2 घंटे में 30 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताइए कार W की चाल क्या है। ठीक है दोस्तों, उसने हमें क्या दिया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। दो कार हैं, एक कार है M और एक कार है W। अब उसने हमसे क्या कहा कि जो कार M की चाल है, लेकिन यदि इसकी चाल 1 है तो इसकी कितनी हो गई, 2। कार M की चाल कार W की चाल से 2 गुनी है।
वो कब कोई दूरी है 120 किलोमीटर और इस दूरी को कार M जो है 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे 2.5 घंटे में क्या होती है, तय कर लेती है। अब हमारे पास देखें यहाँ पर दूरी है और यहाँ पर समय है, तो हम यहाँ से कार M की चाल निकाल सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यहाँ से हमारी कार M की चाल निकल के आ जाएगी और जितनी भी हमारी कार M की चाल आएगी उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो वो क्या निकल कर जाएगी, हमारी कार W की चाल निकल के जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर जल्द ही देंगे और ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ जहाँ से हमने अपनी क्लास को छोड़ा था। अभी तक हम क्या है कि 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दोस्तों, जब मैंने आपको एवरेज स्पीड के यानी कि औसत चाल के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें मैंने आपको एक टाइप तो बता दिया था कि जब कोई व्यक्ति या गाड़ी अपनी बराबर दूरियों को हिस्से में तय करती है, यानी कि कोई दूरी है और उसको क्या करती है, बराबर हिस्सों में तय करती है। लेकिन मैंने आपको उसमें एक टॉपिक यानी कि एक छुड़वा दिया था, एक टाइप छुड़वा दिया था कि जब कोई व्यक्ति या गाड़ी किसी दूरी को हिस्सों में तय करती है, भागों में तय करती है, जैसे कि 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/4 भाग, ऐसे क्या होती है, अलग अलग भागों में तय करती है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जब सभी दूरियां क्या हों, सभी भाग क्या हों, एक समान हो। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब भाग अलग अलग हों तो उन क्वेश्चनों को किस तरह से किया जाता है। शुरुआत करते हैं बिल्कुल एक ईजी क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। देखिए, इसने हमसे क्या कहा कि कोई एक व्यक्ति है और किसी यात्रा को तय कर रहा है, लेकिन उस यात्रा का आधा भाग कर देता है वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग कर लेता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो हमें बताने हैं उसकी औसत चाल क्या होगी। देखिए, एक उसने हमें चाल दी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल दी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब इस चाल से कितने भाग को तय कर रहा है, 1/2 भाग, और इस चाल से कितने भाग को तय कर रहा है, 1/2 भाग। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे यहाँ पर क्या है, दोनों ही भाग क्या हैं, बराबर हैं। और बराबर के लिए मैंने आपको बताया था कि यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी दूरी का बराबर भागों में तय करता है तो उसकी जो हम दूरी मानते हैं उसके चाल का LCM मानते हैं, लय से मानते हैं। हम निकालेंगे 5 और 6 का लय से कितना होता है, 30 होता है। तो हम क्या करेंगे, आधे भाग को कितना मान लेंगे, 30 किलोमीटर। ये हमने क्या अपनी सुविधा के लिए मान लिया है। आधा भाग हो गया 30, तो दूसरा आधा भाग कितना हो गया, 30, क्योंकि आधा आधे का मतलब क्या हो गया, दोनों बराबर। यदि ये 30 है तो ये भी 30 है। ठीक है, अब हमने देखा हमारे पास चाल आ चुकी है, दूरी आ चुकी है। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि इसको कितना समय लग रहा है। हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, इसके लिए समय निकालेंगे, क्या होगा, दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 30, और स्पीड कितनी है, 6। जब इसको काटेंगे हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 6 × 5 = 30। तो इसको कितने घंटे लग गए यहाँ पर, 5 घंटे। जब वह 30 किलोमीटर चल रहा है, कितनी चाल से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और यदि चलता है 5 की चाल से तो उसको कितना समय लग रहा है, यानी कि T2 निकाल सकते हैं यहाँ से। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस वही है 30, क्योंकि दोनों भाग क्या हैं, बराबर हैं। और स्पीड कितनी हो गई, 5। तो 5 × 6 = 30। तो कितने घंटे लग गए उसको, 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, अभी तक उसने हमें क्या दिया था कि 2 चाल दी थी और हमसे कहा था कि आधे आधे भागों को, यानी कि आधे आधे दूरी को इन चालों से तय करता है। अब हम ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी दूरी मान लेंगे, हम ऐसी दूरी मानते हैं जिससे कि हमारे काटने में आसानी हो जाए, हमें पॉइंटों में उसको कैलकुलेट ना करना पड़े। आप मान कुछ भी लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। इसलिए हम ऐसी दूरी मानते हैं जो कि हमारी चाल से पूरी पूरी कट जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
तो हम ऐसी क्या मानेंगे, और हमेशा ऐसी संख्या वही मानी जाती है, वही कट सकती है जो इनका क्या होगी, लैस होगी। हमने 5 और 6 का लैस लिया तो कितना आ गया हमारा 30, यानी कि 30 ऐसी एक नंबर है, एक संख्या है जो कि दोनों संख्याओं से कट सकती है। तो हमने क्या माना कि आधी दूरी जो है कितनी है, आधा भाग 30 किलोमीटर है, तो शेष आधा भाग कितना बचेगा, वह भी 30 किलोमीटर ही होगा। तो अब आप देखिए कि टोटल कितने हो गया, यानी कि आधा भाग 30 और शेष आधा भाग 30, टोटल कितना हो गया 60। ठीक है दोस्तों, अब पूरी दूरी कितनी हो गई 60। अब देखिए यहाँ पर लग रहे थे 5 घंटे, यहाँ पर लग रहे थे 6 घंटे, टोटल कितने घंटे हो गए 11 घंटे। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें कुल दूरी की तो 30 ये है, 30 ये है, कितनी होगी 60 किलोमीटर, और इस चाल से लग रहे थे 5 घंटे और इस चाल से लग रहे थे 6 घंटे, तो कितने घंटे हो गए टोटल 11 घंटे। और हमें औसत चाल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कुल दूरी और कुल समय। अब हमारे पास दोनों ही चीज़ें आ चुकी हैं, कुल दूरी भी आ चुकी है और कुल समय भी आ चुका है। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। क्या होता है, कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितनी है 60 और कुल समय कितना है 11 घंटे, तो ये आ गया हमारा 60/11। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे और तो ये हो जाएगा 5 सही 5/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गई उसकी एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा वह मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि भागों में तय करता है, यानी कि बराबर भागों में तय करता है, तो किस तरह से उसको सोल्व किया जाता है, किस तरह से उसकी औसत चाल निकाली जाती है। अब यदि हम चाल को ना माने, ठीक है, यदि हम चाल को ऐसा मान लीजिए हमें ये जो भाग हैं अलग अलग दे दिए गए, एक सेकंड के लिए ऐसा मान लीजिए कि ये भाग क्या है हमारे अलग अलग हैं। हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्या होगा, 1/2 होगा, 1/3 होगा, 1/4, इसी तरह क्या होगा, अलग अलग भाग होंगे। तो उनको किस तरह से सोल्व करेंगे। अब हम मान लीजिए कि 1/2 भाग क्या है, अलग अलग हैं। देखिए 1/2 भाग को उसने किस चाल से तय करा, तो वह करा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक। और बाकी 1/2 भाग को किस चाल से तय करा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या, हमने सिर्फ मान रखा है कि ये क्या है, भाग अलग अलग हैं। यहाँ पर यदि 2 की जगह 3 हो, 4 हो, तो किस तरह से करते हैं। सिर्फ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट समझना है, तरीका समझना है कि किस तरह से हम करेंगे। तो दोस्तों याद रखना, उसके लिए जो हम कुल दूरी मानेंगे, जो हम उसके लिए कुल दूरी मानेंगे, तो याद रखना जो हमारे हर होते हैं, हर का लेस है। जो भी हमारा इन भागों का हर होगा, देखिए यदि हमारी कोई भी संख्या भिन्न के रूप में लिखी है तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। तो जो भी हमारे हर होंगे तो उनका जो लैसा होगा उसे ही हम क्या मानेंगे, कुल दूरी मानेंगे। अब आप यहाँ पर देखिए 2 और 2, इनका लैसा कितना आ गया, 2 और 2 का, यदि सेम संख्या है तो लैसा भी हमेशा वही होता है। तो हमने क्या हुआ, कुल दूरी कितनी मान लेंगे अब, क्योंकि हर का लैसा लेंगे 2 का, और 2 का लैसा कितना आ गया 2। ठीक है दोस्तों, अब हमारी कुल दूरी आ चुकी है कितनी, 2। अब उसने हमसे क्या कहा, 1/2 भाग। जब हम 1/2 का 1/2 भाग निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1/2। ठीक है, कट जाएगा, कितना आ गया 1। ठीक है, 1/2 भाग कितना आ गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, जब टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 और आधा हो गया 1, तो शेष आधा भी कितना बचेगा, 1 किलोमीटर। यानी कि 1 किलोमीटर के क्या हो गए, 2 हिस्से हो गए, 2 भाग हो गए। अब देखिए हमारे पास क्या आ चुकी है, पहले वाले के लिए ये दूरी और ये दूसरे वाले के लिए दूरी। अब हमारे पास दूरी है और चाल है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इस वाले भाग के लिए निकालते हैं। जब उसकी चाल कितनी हो, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम निकालेंगे समय, यानी कि T1 क्या होता है, दूरी बटे चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है इसके लिए 1 और स्पीड कितनी है 6, तो यानी कि 1/6 घंटा। ठीक है दोस्तों, उसको कब लगे, जब वह 1/2 भाग को 6 की चाल से चल रहा था। और यदि हम निकालें दूसरा समय, कब, जब वह चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, वही 1, और चाल कितनी है 5, तो कितना हो गया 1/5 घंटा।
ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने अभी तक इसमें कुछ खास नहीं किया है। अभी तक जो हमारे 1/2 भाग थे और किन किन चालों से तय कर रहा था, 6 से और 5 से, तो हमने कुल दूरी को क्या माना, जो हमारे हर है उनका लहसा मान लिया, वो हमारी होगी कुल दूरी। अब हम निकालेंगे कि ये जो भाग है ये है कितनी दूरी। जब हमने निकाला 2 का 1/2 भाग तो कितना आ गया 1। जब 1 ये है तो शेष भी कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि दोनों भाग क्या है, समान है। और हमारे पास दूरी आ चुकी है, चाल आ चुकी, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। हम जब समय निकालते हैं, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। पहले निकालेंगे इसके लिए, तो कितना समय आ जाएगा हमारा, दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है 6, तो आ गया हमारे 1/6 घंटे। और यदि हम निकालें इस भाग के लिए और इस चाल से, तो कितना होगा दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 1 और चाल कितनी है 5, तो कितना आ गया 1/5 घंटा। अब यहाँ से हम निकालें यदि कुल समय, कुल समय देखिए 1/6 तो ये है प्लस 1/5 यह ये है। कुल समय हम क्यों निकाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें निकालनी है औसत चाल, और औसत चाल के लिए हमारे पास होना चाहिए एक तो कुल दूरी और दूसरा कुल समय। कुल दूरी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी 2। अब हमें क्या निकालना है, कुल समय निकालना है। 5 का और 6 का लहस लेंगे, कितना आएगा 30, और 5 ही कम 5 प्लस 6 कितना हो गया 11/30 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है, कुल समय आ चुका है 11/30 और कुल दूरी आ चुकी है 2। हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, औसत चाल या एवरेज स्पीड। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 और टोटल टाइम कितना है 11/30। जब हम इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या होगा, 2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा और 30 क्या है नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 × 30/11 और 30 दूनी होता है 60 और बटे 11। और जब हम इसको काट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यदि हमने करा इस मेथड से तो आंसर कितना है 5 सही 5/11, और यदि हमने करा इस मेथड से तो कितना आंसर आया हमारा 5 सही 5/11। आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर क्या होगा आपका कोई भी गलत नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इस मेथड को आप वहाँ पर भी लगा सकते हैं जहाँ पर क्या है कि कोई व्यक्ति बराबर भागों में दूरी को तय करता है, लेकिन यदि वह अलग अलग भागों में तय करता है तो आप इस मेथड को नहीं लगा सकते हैं। वहाँ पर क्या होगा, यही मेथड काम करेगा। ये मेथड ऐसा मेथड है, यह दोनों ही टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको ज़्यादा समझें, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 1/4 भाग 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अभी हमारा क्वेश्चन क्या था कि दोनों ही भाग बराबर थे। इसमें क्या है, इसमें 3 भाग दे दिए और तीनों भाग क्या है, अलग अलग हैं। अब हमें वह भाग दिए कौन कौन से हैं, सबसे पहले उसे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, उसने हमसे पहले क्या कहा, 1/4 भाग। 1/4 भाग को किस चाल से तय कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब 1/3 भाग, इसे किस चाल से तय कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बचा शेष भाग। अब शेष भाग कितना है वह देखते हैं। अब शेष भाग को किस चाल से तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, शेष भाग को निकालना कि वह शेष भाग कितना है जिसे कि वह किस चाल से तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब देखिए हमें कौन कौन से भाग दिए हैं, 1/4 और 1/3 भाग। हमें कोई
एक्यूरेट दूरी, कोई रियल मान तो दिया नहीं कि इतनी दूरी है। यदि हमसे कह देता कि 120 किलोमीटर की दूरी है या 140 किलोमीटर की दूरी है, 150 कुछ भी देता, तो हम उसी के क्या करते हैं, भाग कर लेते, उसी से निकाल लेते कि कितने कितनी दूरी में किसकी चाल से तय कर रहा है। लेकिन उसने हमें यहाँ पर क्या दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ भाग दिए हैं। और मैंने आपको बताया कि यदि हमें भाग दिए जाएँ और अलग अलग हों तो हम कुल दूरी को किस तरह से निकालते हैं। कुल दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी मैंने अभी आपको बताया, कुल दूरी क्या होता है, हरों का लैसे। देखिए अब हमारे हर क्या क्या है, एक तो क्या है 3 और दूसरा है 4। ठीक है दोस्तों, कुल दूरी 3 और 4 का जब हम लैसे लेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो हमारा लैसा आ गया 12, यानी कि कुल दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर। अब हमारी कुल दूरी आ चुकी है, तो कुल दूरी में से हम क्या निकाल सकते हैं, भाग निकाल सकते हैं। ठीक है, कुल दूरी कितनी हमारी 12। अब उसने कहा 1/4 भाग। सबसे पहले हम निकालेंगे 12 का 1/4 कितना होगा। यदि हम निकालेंगे 12 का 1/4 तो 12 गुणा 1/4। ठीक है, 4 से क्या है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 3, यानी कि 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे क्या, 1/3 भाग किसका, 12 का, क्योंकि कुल दूरी कितनी है हमारी 12। 12 का जब हम 1/3 भाग निकालेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 4 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसने हमसे कहा कि शेष भाग। अब आप एक चीज़ समझिए, कुल दूरी कितनी थी हमारी 12। ठीक है, तो 3 तो चल लिया वो यहाँ पर, प्लस 4 चल लिया वो यहाँ पर, तो कितनी दूरी अब तक वो है तय कर चुका है, 7 किलोमीटर। जब 7 किलोमीटर तय कर चुका है तो अब शेष कितनी बची। अब आप ये समझिए, आपके पास 12 रुपये थे और 12 रुपये में से आपने 7 खर्च कर लिए, तो अब कितने बचेंगे, 5 रुपये। तो अब हमने यहाँ क्या देखा कि शेष भाग कितना था, 5 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 5 किलोमीटर की दूरी को वह किस साल से तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा 1/3 या 1/4 से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा मतलब किन से हो चुका है, इन वाली दूरी से, क्योंकि ये भाग दिया है, कोई मान नहीं है कि ये दूरी है, समय है या कुछ भी है। ठीक है, अब हमारा मतलब किन से है, इन दूरियों से है और इन चालों से है। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर से समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था। कोई व्यक्ति है वह और अपनी दूरी को इन भागों में तय करता है, यानी कि 1/4 भाग में, 1/3 भाग में और शेष भाग में। और उनकी चाल किस प्रकार है, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास क्या था, कुल दूरी नहीं दी गई थी, इसलिए कुल दूरी को मानने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे भाग दिए थे उनके लैसे का, उनको हम हर का हमने लैसे ले लिया, और लैसे जो लिया वह क्या हो गया, हमारी कुल दूरी हो गई। अब हमारी कुल दूरी आ चुकी है 12 किलोमीटर। अब हमने देख सकते हैं कि भाग यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर रहा था। 1/4 भाग को 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब हम निकालेंगे कि 12 का 1/4 भाग कितना होगा। हमने निकाला 12 गुणा 1/4 कितना आ गया, 3। तो इसका मतलब क्या है कि 3 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर रहा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। हम निकालेंगे 1/3 भाग, तो हमने देखा 12 का 1/3 कितना हो गया, 4, यानी कि 4 किलोमीटर को किस चाल से तय कर रहा है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कहा उसने शेष भाग, कुल दूरी कितनी थी हमारी 12 किलोमीटर। अब वह तय कितनी कर चुका है ऑलरेडी, 3 और 4 7। जब 7 वह तय कर चुका तो शेष कितनी बचेगी, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर को किस चाल से तय कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारे पास क्या है, दूरी आ चुकी है और चाल आ चुकी है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हम समय निकाल सकते हैं। देखिए सबके लिए समय निकालेंगे अलग अलग। सबसे पहले इसके लिए समय निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, हम मान लेते हैं T1 समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए दूरी कितनी है इसके लिए, 3 किलोमीटर, और चाल कितनी है 12। 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना आ गया, 1/4 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे इसके लिए समय। तो T2 मान लेते हैं इसको, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि दूरी बटे चाल। दूरी कितने है इसके लिए, 4, और चाल कितनी है 25। तो 4 25 नहीं कट सकता, इसलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4/25 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे इसके लिए
यानी कि t3 कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 5 और स्पीड कितनी है 20, तो 5 ही कम 5, 5 चौक 20, कितना आ गया 1/4 घंटे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, तीनों का समय आ चुका है। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कुल समय, टोटल टाइम। क्योंकि हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो कुल समय और कुल दूरी। कुल दूरी तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, कितनी 12। अब हमें क्या निकालना है, कुल समय निकालना है। कुल समय के लिए क्या करेंगे, हम तीनों टाइम को जोड़ देंगे, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 4/25। ठीक है दोस्तों, ये दोनों क्या है, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। यदि एक जैसे होते हैं तो दोनों को हर लिखते हैं और ऊपर वालों को ऐसे ही जोड़ दिया जाता है, प्लस 4/25। ठीक है दोस्तों, एक और एक 2, तो हो जाएगा 2/4, 2/4 प्लस 4/25। इसको काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब कितना हो गया ये, 1/2 प्लस 4/25। ठीक है दोस्तों, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इनका लैस लेंगे, कितना आ जाएगा 50 और इनकी तिरछी गुणा कर देंगे, 25 एकम 25 प्लस 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, ये कितना हो गया 33/50। ठीक है, 33/50 घंटे, ये क्या आ गया हमारा टोटल समय आ गया, टोटल टाइम आ गया। देखिए हमने क्या था, हमने तीनों समय निकाल लिए और तीनों समय निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कुल समय निकालेंगे और कुल समय निकालने के लिए हम तीनों को जोड़ देंगे। लेकिन इनको आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी आप सोचो कि 1/4 के बाद 4/25 लिखना था, उससे कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आप 4 में चाहे पहले 3 जोड़ दीजिए या 3 में 4 जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, आंसर 7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे देखिए, यदि आपको 3 संख्याएं जोड़नी है, 3 प्लस 4 प्लस 5, या तो आप 3 में पहले 4 जोड़ दीजिए या 3 में पहले 5 जोड़ दीजिए, बाद में 4 जोड़ दीजिए, तो आंसर क्या होगा, 4 3 7 5 12 ही आएगा। चाहे आप 5 में पहले 4 जोड़ें या 3 जोड़ें, इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसी तरह से हमने इनको आगे पीछे जोड़ दिया, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। अब हमारा क्या है, कुल दूरी आ चुकी है हमारी 12 और कुल समय आ चुका हमारा 33/50। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ये कुल दूरी कितनी है 12 और कुल समय कितना है 33/50। ठीक है दोस्तों, इधर को कर लेते हैं हम, शायद आपको ना दिखे। तो देखिए हमारा 12 और जब हम इसको पलट कर लिखेंगे तो क्या होगा, 50 ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा 33। हम इसे 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 200/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, हमारी औसत चाल कितनी आ चुकी है, 200/11 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि आप इसको सही बटे में लिखना चाहें तो सही बटे में भाग करके लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे भी छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उसने क्या दिया है। ज़्यादातर जो ऑप्शन देगा वो ऐसा ही देगा, सही बटे में ऑप्शन बहुत कम ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी तरह से, यदि कोई के अंदर कमी रह गई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, एक व्यक्ति किसी दूरी का 1/5 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/6 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/2 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। सबसे शुरू में हमने देखे 2 भाग, उसके बाद देखे हमने 3 भाग, अब के बार क्या है 4 भाग। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। उसने हमसे क्या पूछा है कि पूरी यात्रा के दौरान हमें उसकी औसत चाल बतानी है कि कितनी रही होगी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 48। उसने हमें क्या दिया कि 1/5 भाग,
1/5 भाग को किस चाल से तय कर रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, 1/6 भाग इसको किस चाल से तय कर रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है दोस्तों, अब आगे 1/2 भाग, 1/2 भाग को किस चाल से तय कर रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब उसने कहा शेष भाग, हमें शेष भाग का नहीं पता कितना है। शेष भाग को तय कर रहा है किस चाल से? 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए हमें इसने क्या दे दिया? भाग दे दिया और चाल दे दी, लेकिन हमें कोई भी एक्यूरेट दूरी, कोई भी फिक्स डिस्टेंस नहीं दी। तो सबसे पहले हमारा कार्य क्या होगा कि उस दूरी को मान लेना कि जो कि इन सभी के सभी भागों में पूरी तरह से कट जाए। और मैंने आपको बताया कि कुल दूरी मानने के लिए हम क्या करते हैं? हरों का लैसा लेते हैं। और जब हम इनका लैसा लेंगे 5, 6 और 2 का, तो हमारा आएगा 30। तो हमने कुल दूरी कितनी मान ली? 30 किलोमीटर। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार मानी है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। क्यों मानी है? क्योंकि इनसे पूरी कट जाएगी तो हमें सोल्व करने में इसको आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या देखते हैं? सबसे पहले निकालते हैं कि कितने किलोमीटर वह चला। 1/5 भाग, 30 का 1/5 भाग निकालेंगे जब हम, तो ये 30 है, 1/5 निकालेंगे तो 5 × 5 5 × 30 कितना आ गया? 6 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि 6 किलोमीटर को किस चाल से चल रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम निकालेंगे 1/6 भाग। 30 का जब हम निकालेंगे 1/6 भाग, तो 6 × 6 6 × 30 कितना आ गया? 5। यानी कि 5 किलोमीटर को किस चाल से चल रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, 1/2 भाग 30 का निकालेंगे हम, 1/2 भाग, तो 2 × 2 2 से काटेंगे 15 बार कट जाएगा। तो यानी कि 15 किलोमीटर को किस चाल से चल रहा है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उसने कहा शेष भाग। अब हम देखेंगे कि अब तक वह कितनी दूरी तय कर चुका है। अब आप देखिए, 6 तो उसने चली यहाँ पर प्लस, 5 चली उसने यहाँ पर प्लस, और 15 चली उसने यहाँ पर। कितना हो गया? 15 और 5 20 और 6 26। अब देखिए टोटल दूरी कितनी थी? 30, और अब तक वह चल कितनी चुका है? 26। तो शेष कितनी बची? 4 किलोमीटर। अब उसने 4 किलोमीटर को किस चाल से तय किया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब हमारे क्या है? चारों भागों की हमारे पास दूरी आ चुकी है। हम देख चुके हैं कि हाँ किस भाग से वह किस चाल से कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इससे आगे और देखते हैं कि इस चाल से चलने पर वह कितना समय ले रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे इसके लिए समय। तो मान लेंगे T1 यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी है हमारी? 6 किलोमीटर, और चाल कितनी है हमारी? 15, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। इसको हम 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये 3 पंजे 15। कितना आ गया? 2/5 घंटे। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए निकालेंगे T2 यानी कि दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 5, और चाल कितनी है? 10। 5 × 5 5 दूनी 10। कितना आ गया? 1/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, हम निकालेंगे इसके लिए समय। कितना है हमारा? T3। कितने हैं इसमें दूरी? 15, और चाल कितनी है? 25। तो 5 × 15 5 पंजे 25। कितना आ गया? 3/5 घंटे। ठीक है दोस्तों, अब हम निकालेंगे इसके लिए समय यानी कि T4। कितनी दूरी है? 4 किलोमीटर, और कितनी चाल है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 × 4 4 दूनी 8। कितना हो गया? 1/2 घंटे। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमने क्या किया था इस क्वेश्चन में? हमने इन भागों की दूरी निकालने की कितनी दूरी हमें किस चाल से तय करनी है, और दूसरा इन चालों के द्वारा इन दूरी तय करने पर हमने समय निकाल लिया। क्यों निकाला समय हमें? क्योंकि औसत चाल निकालने के लिए एक तो कुल दूरी चाहिए होती है और दूसरा
कुल समय चाहिए होता है। हमने कुल दूरी तो मान ली थी 30 और कुल समय हम देख लेंगे कितना आ गया। यहाँ पर 2/5, 1/2, 3/5, 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल समय यानी कि टोटल टाइम। कुल समय हम निकालेंगे तो कितना है हमारा 2/5 प्लस, देखिए जिनके हर एक जैसे उनको एक साथ लिख लेते हैं, 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ठीक है दोस्तों, देखिए जिनके हर एक जैसे होते हैं, जैसे इन दोनों के हर एक जैसे, तो उनको ऐसे ही जोड़ दिया जाता है 2 + 3। अब बाकी क्या बता, देखिए 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा, आधा और आधा कितना हो गया 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसको किया मैंने। 1/2 प्लस 1/2, जब हम इन दोनों का लैसे लेंगे तो कितना आ गया 2। जब दोनों का लैसे एक होता है, हर एक जैसा होता है, तो ऊपर वालों को ऐसे के ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। 1 और 1 कितना हो गया 2/2, 2 से 2 कटेगा तो कितनी बार कटेगा, 1 बार। इस तरह से मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर भी हर एक जैसा है तो हमने ऐसे ही लिख दिया और ऊपर वाला को जोड़ दिया। 2 और 3 कितना हो गया 5 और नीचे भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल, प्लस में 1 चल रहा है, यानी कि 5 से कितनी बार कटेगा 1 बार। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि कुल समय कितना आ गया हमारा 2 घंटे। और कुल दूरी कितनी आ चुकी है हमारी 30 किलोमीटर। अब हमारा जब कुल समय आ गया 2 घंटे और कुल दूरी आ चुकी है हमारी 30 किलोमीटर, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, औसत चाल। और औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है 30 और कुल समय कितना है 2 घंटे। 2 से काटेंगे जब इसको कितनी बार कटेगा 15 बार, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, औसत चाल कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट या टाइप समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें, बैक करके दोबारा से देखें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चन आपको बड़ी बड़ी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद रखें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है उसको देखते हैं। इसमें दिया है दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है, यानी कि 2 शहर हैं दिल्ली और जयपुर, उनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। एक कार 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से जयपुर के लिए चलती है। इसी समय दूसरी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर से दिल्ली के लिए निकलती है, तो बताइए वह कितने बजे मिलेंगी। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कराए थे कि जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में एक ही समय पर चलते हैं तो वह कब मिलते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 2 शहर दे दिए और 2 मारुति दे दी, 2 कार दे दी। हमसे पूछ ले कि वह किस समय मिलेंगी और टाइम दे दिया कि 7 बजे वो क्या चलती हैं, स्टार्टिंग करती हैं बिल्कुल। तो किस तरह से करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 49। ठीक है, 2 हमारे शहर दिए गए हैं, एक है हमारा दिल्ली और एक है हमारा जयपुर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 कार हैं, एक दिल्ली खड़ी है और एक जयपुर खड़ी है, और इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है 330 किलोमीटर। 330 किलोमीटर इनके दोनों के शहर के बीच की दूरी है। अब 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से जयपुर, यानी कि यहाँ पर एक कार खड़ी है, इसको मान लेते हैं कार फर्स्ट। यहाँ पर एक कार है और यह कार क्या करती है कि 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए चलना शुरू कर देती है। किस चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितने चल रही है 60 किलोमीटर। ठीक इसी समय यानी कि 7 ही बजे, कितने बजे चल रही है ये 7 बजे। 7 बजे क्या है, दूसरी कार जयपुर से दिल्ली के लिए किस चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। दो शहर दिए थे हमें, दिल्ली और जयपुर, और यहाँ पर दो कार थी, एक दिल्ली खड़ी थी और जयपुर खड़ी थी। दोनों ही कारों ने 7 बजे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं कि दिल्ली से जयपुर जा रही है, जयपुर से दिल्ली जा रही है, तो क्या है, एक दूसरे की तरफ जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि ये इधर जा रही है इधर जा रही है। जब दोनों शहर की हमें दूरी दे दी, दोनों के बीच की दूरी दे दी, तो क्या है कि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। दिल्ली से चलने वाली कार चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जयपुर से चलने वाली कार चली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यह कार है हमारी कार सेकंड, ठीक है। अब उसने हमसे पूछा है कि ये दोनों कारें कितने बजे मिलेंगी। तो ठीक है, मिलने के लिए क्या करना होता है कि जो उनके बीच की दूरी होती है उसको ख़त्म करना होता है। अब आप एक बात मान लीजिए, आप यहाँ पर खड़े हो, कोई लड़का खड़ा है और यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, मान लीजिए 10 मीटर है। 10 मीटर से अच्छा खासा दिख जाता है। अब क्या है, यदि इन दोनों को मिलना होगा तो क्या करेंगे, इस दूरी को समाप्त करना होगा, ख़त्म करना होगा। और ये दूरी ख़त्म कब हुई, जब इनमें से कोई एक या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तभी तो ये दूरी ख़त्म होगी, तभी तो ये आपस में मिल पाएंगे। कब, जब इनके बीच का फासला क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। उसी तरह से दिल्ली और जयपुर के बीच कितना फासला है, कितनी दूरी है, 330 किलोमीटर। यदि ये दोनों कारें इस दूरी को तय कर लेंगी, कवर कर लेंगी, इस फासले को ख़त्म कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि कितने बजे मिलेंगे और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, दिल्ली वाली गाड़ी की चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जयपुर वाली गाड़ी की चाल कितनी थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये चल रही है 60 से और ये चल रही है 50 से, और दोनों क्या है, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे कि जब दो व्यक्ति या दो गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी चालों को क्या है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा अच्छे से, जब मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो व्यक्ति या गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो उनकी चालों को क्या है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सापेक्ष चाल, क्योंकि यही इन टॉपिक में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, सापेक्ष चाल। और जब दोनों एक दूसरे की तरफ को चलते हैं तो सापेक्ष चाल को जोड़ दिया जाता है। 50 + 60 कितना हो गया, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि दोनों की ऐड करके कितनी आ गई, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ऐसा मान लीजिए 50 किलोमीटर ये चलेगी इधर को, 60 किलोमीटर चलेगी इधर को, तो दोनों क्या करेंगी, एक तो 10 किलोमीटर की दूरी को कवर कर लेंगी, ख़त्म कर देंगी, फासला ख़त्म कर देंगी। अब हमारी सापेक्ष चाल आ चुकी है 110 किलोमीटर, और दूरी कितनी थी हमारी, 330 किलोमीटर। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि वह कितने समय में लेंगे। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी है हमारी, 330, और चाल कितनी है, 110। 0 से 0 कैंसिल, 11 या 33। समय कितना आ गया हमारा, 3 घंटे। अब क्या है कि जितने समय वह चली थी, कितने बजे चली थी, 7 बजे, तो कितने बजे मिलेंगे, अब ये देखना है। तो हमने देखा कि वह कितने घंटे बाद मिल रही है, 3 घंटे बाद। यदि हम साथ में 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, तो कब मिलेंगी, 10 बजे। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 बजे। ये यदि उसमें AM दिया है, AM का मतलब दिन में, तो आंसर भी AM में होगा। यदि PM दिया है तो आंसर भी PM में होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया था। 2 शहर दिए थे, दिल्ली और जयपुर, और दोनों शहरों में एक एक गाड़ी खड़ी थी, एक दिल्ली में और एक जयपुर में, और उनके बीच की जो दूरी थी वह थी 330 किलोमीटर। अब उन गाड़ियों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया। जो गाड़ी दिल्ली से चली उसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो गाड़ी जयपुर से चली उसकी चाल थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने हमसे कहा कि यदि गाड़ी 7 बजे चली हो तो वह कितने बजे आपस में मिलेंगी। अब हमने देखा था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी गाड़ी तभी आपस में मिल सकते हैं जब उनके बीच का फासला ख़त्म हो जाए, उनके बीच की दूरी तय कर ली जाए।
यहाँ से हमने देखा कि हमें दूरी दे दी 330 किलोमीटर, और यदि हम दो व्यक्ति, दो गाड़ी, दो ट्रेन कुछ भी आपस में या सापेक्ष इधर उधर चलते हैं, विपरीत चलते हैं या एक दूसरे की तरफ चलते हैं, दोनों साथ चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी सापेक्ष चाल निकालते हैं। और सापेक्ष चाल निकालने के लिए यदि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो क्या होता है, दोनों की चालों को जोड़ दिया जाता है। तो हमने यहाँ से सापेक्ष चाल निकाल ली, 60 + 50 कितनी आ गई, 110 किलोमीटर। ये हमारी आगे सापेक्ष चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं समय की कितने समय बाद वह मिलेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 330 और चाल कितनी 110, हमने काटा कितना आ गया 3 घंटे। तो हमने देखा कि जिस समय पर वह चली थी उससे 3 घंटे बाद वह मिल जाएंगी। 7 बजे चली थी तो कितने बजे मिलेंगे, 7 + 3 10 बजे। हम देख लेते हैं कि हाँ ये वास्तव में क्वेश्चन हमारा सही है या नहीं है। अब देखिए कितने घंटे बाद मिल रही है, 3 घंटे बाद। ये 60 की स्पीड से चल रही है तो 3 घंटे में कितना चलेगी, 3 से गुणा कर देंगे, कितना 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर की दूरी तो तय कर ली दिल्ली वाली कार ने। ये चल रही है 50 की स्पीड से, 3 घंटे चलेगी तो कितने किलोमीटर चलेगी, तो 50 से 150 कितना हो गया, 150 किलोमीटर। यदि हम इनको ऐड करेंगे 8 और 5 13, 2 और 1 कितना आ गया, 330 किलोमीटर। अब हम देख सकते हैं कि 330 किलोमीटर की दूरी ये दोनों कार तय कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चनों में सिर्फ लैंग्वेज बड़ी होती है, इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ जो क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है उसी को समझते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। उसने हमें दिया है पूजा दिल्ली से जयपुर के लिए 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, जबकि उसकी मित्र ज्योति जयपुर से दिल्ली के लिए 7:30 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि दिल्ली व जयपुर के बीच की दूरी 250 किलोमीटर हो तो बताइए कि वह कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। देखिए इसने हमें पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि दोनों सेम समय पर चल रही थी, लेकिन इसमें हमें क्या दिया, एक तो चली 7 बजे और दूसरी चली 7:30 बजे। देखिए फिर वही हमारे दो शहर हैं, एक दिल्ली और दूसरा जयपुर। क्वेश्चन नंबर 50, हमारे दो शहर दिए हैं, एक है हमारी दिल्ली और दूसरी है हमारा जयपुर। देखिए यहाँ पर एक लड़की खड़ी है जिसका नाम है पूजा, ठीक है, और यहाँ पर इसके एक फ्रेंड खड़ी है जिसका नाम है ज्योति, ठीक है। अब क्या हुआ कि 7 बजे पूजा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए चल दी, कहाँ पर, जयपुर। तो उसके फ्रेंड ने सोचा कि क्यों भाई यही क्यों परेशान हो, सारे के सारे डिस्टेंस यही क्यों कवर करे, यही क्यों तय करे, क्यों ना ऐसा हो कि मैं भी कुछ चलने लगूँ तो क्या होगा, थोड़ा आराम मिलेगा उसको भी और हम जल्दी भी मिल जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वह कितनी दूरी पर खड़ी हुई थी। वह खड़ी हुई थी एक दूसरे से 250 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है। हमें क्या दिया था कि दो शहर दिए हैं दिल्ली और जयपुर, और दो लड़कियां दी हैं, दो फ्रेंड दी हैं, जिसमें एक का नाम है पूजा और एक का नाम है ज्योति। पूजा जो है वह दिल्ली रहती है और ज्योति जो है वह जयपुर रहती है, ठीक है। अब पूजा को अचानक से प्लान हुआ कि क्यों ना अपने फ्रेंड से मिल लिया जाए, तो उसने क्या किया कि 7 बजे, सुबह 7 बजे अपने फ्रेंड ज्योति से मिलने के लिए चल दी जयपुर के लिए। और 7 बजे के बाद आधा घंटा वह चली, 7:30 बजे उसने यानी कि पूजा ने ज्योति को कॉल किया कि मैं तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ जयपुर। तो ज्योति ने को भी थोड़ा अच्छा लगा कि सुन करके हाँ मुझसे मेरी फ्रेंड मिलने आ रही है। तो ज्योति ने पूजा से बोला कि तुम रुको, क्यों ना मैं भी अपनी तरफ से चलती हूँ, कुछ दूरी आप तय करना, कुछ दूरी मैं तय करूँगी, तो उससे क्या होगा, हम जल्दी मिल जाएंगे। जो भी हमारे बीच की दूरी है वो क्या होगा, जल्दी से कवर हो जाएगी और हम जल्द ही एक दूसरे से मिल जाएंगे। और जब मिल जाएंगे तो मिलकर अपने अपने स्थान पर वापस भी जल्द ही आ जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है कि आ जाओ। पूजा ने चलना शुरू किया 7 बजे और ज्योति ने चलना शुरू किया 7:30 बजे, ठीक है। अब आप यह देखिए, ये चली 7 बजे, ये चली 7:30 बजे, तो इसका मतलब आधा घंटा तक तो ये अकेली चली थी,
ठीक है। जब आधा घंटे तक यह अकेली चली थी और इसकी चाल कितनी दी है, सबसे पहले इन दोनों की चाल देखते हैं। पूजा की चाल दी है हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी तरफ ज्योति की चाल दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके क्या है, पूजा तेज चल रही है और ज्योति थोड़ा धीमे धीमे चल रही है, कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम से, ठीक है। देखिए इसने चलना शुरू किया 7 बजे और आधे घंटे तक तो वह अकेली चलती रही। और जब आधे घंटे तक अकेली चली तो ऐसा तो है नहीं कि आधे घंटे में कुछ ना कुछ चली ना होगी, बिल्कुल चली होगी। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वह आधा घंटे में कितना चली, ठीक है। लिखेंगे 30 मिनट में पूजा द्वारा तय की गई दूरी। और हम जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, ठीक है। चाल कितनी है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा, ठीक है। इस काटेंगे तो कितना आएगा 30 किलोमीटर। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ पर आ गए 30 किलोमीटर, आधे घंटे में पूजा पहुँच गई 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस पहले इनके बीच कितनी थी 250। जब 30 किलोमीटर इसने अकेले ने तय कर ली तो अब इनके बीच दूरी कितनी बचेगी 220 किलोमीटर, ठीक है। फिर से समझेंगे। देखिए पूजा ने चलना शुरू किया 7 बजे और 7 बजे से 7:30 बजे तक अकेली चली। जब अकेली चली 60 की स्पीड से, आधा घंटा तो यानी कि 30 मिनट, 30 मिनट में कुछ ना कुछ दूरी तक जरूर चली होगी। हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाल लिया कि इसने आधे घंटे में कितनी दूरी तय करी, कितनी दूरी है चली थी। तो हमने देखा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना था आधा घंटा, तो कितना निकाला 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी क्या है पूजा अकेली तय कर चुकी है। अब हम देखेंगे पहले इनके बीच दूरी कितनी थी 250 किलोमीटर। जब 30 को इसने अकेले न तय कर लिया तो अब कितनी बची 220 किलोमीटर। अब क्या था, अब बच चुके थे कितने 7:30। जब 7:30 बज चुके हैं तब क्या है, दोनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। एक बात हमेशा याद रखना, यदि आप सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए यही बात आपको मेन है कि सापेक्ष चाल आप तभी निकाल सकते हैं जब दोनों एक ही समय पर चलते हैं। यदि अलग अलग समय पर चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल कभी भी नहीं निकल सकती है। जैसे यदि हम इसमें निकाल देते हैं यहीं से 7 बजे से, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। सापेक्ष चाल निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, दोनों का समय एक साथ होना चाहिए, बिल्कुल जितने बजे यह चल रही है उसी समय पर यह चलनी चाहिए। कोई गाड़ी हो, कोई व्यक्ति हो, ट्रेन हो, हमेशा यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यदि हम सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं तो सापेक्ष चाल हम तभी निकाल सकते हैं जब दोनों को एक समय पर चलाया जाएगा, अलग अलग समय पर नहीं। ऐसा नहीं कि ये 7 बजे चली, ये 7:30 बजे चली तो इन दोनों की सापेक्ष चाल निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। जब तक दोनों का समय हम बराबर नहीं करेंगे तब तक सापेक्ष चाल नहीं निकल सकती है। अब ऐसा तो है नहीं हम इसको बैक कर दें, पीछे ले जाएं, ऐसा नहीं, सिर्फ हम क्या है समय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कभी भी घड़ी की सुई अगर इधर हो गई तो इधर नहीं हो सकती है, ठीक है। याद रखना, हम समय को हमेशा बढ़ाते हैं, कभी भी नहीं घटाते हैं। जिसका हमें समय दिया होता है ज़्यादा, उसी में हम क्या करते हैं, कम वाले को उसके बराबर लेकर आते हैं। देखिए ये चले थे 7 बजे, ये चले 7:30 बजे, हम क्या करेंगे 7 बजे वाले को 7:30 बजे पर लेकर आएंगे। यानी कितने घंटे का अंतर बैठ रहा है, आधे घंटे का। आधा घंटा क्या थी, यह अकेली चली थी और अकेली चलने पर इसने कितनी दूरी तय कर ली थी 30 किलोमीटर। जब 30 किलोमीटर दूरी तय कर ली तो अब कितनी इनके बीच बची 220 किलोमीटर। अब दोनों क्या है 7:30 बज चुके हैं और दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू कर दिया है। अब इन दोनों को कितनी दूरी तय करनी है 220 किलोमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखिए अब दूरी कितनी बची उसको देखते हैं। दूरी कितनी बची 220 किलोमीटर, ठीक है। हम निकालेंगे सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल अभी हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि जब दो व्यक्ति या दो गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, उनकी दूरियों को, चाल को जोड़ दिया जाता है। 60 + 50 कितना आ गया 110
किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हमारी सापेक्ष चाल और ये आ गया हमारी दूरी। अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी है हमारी 220 और चाल कितनी है 110, तो 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22। कितना आ गया हमारा 2 घंटे। यानी कि अब क्या होगा कि 2 घंटे बाद वह मिल जाएंगी। कब के 2 घंटे बाद, 7 बजे के या 7:30 बजे के। याद रखना जब दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया था उसमें हम 2 घंटे ऐड करेंगे, ना कि शुरू वाले में। दोनों ने एक साथ चलना शुरू कब किया, 7:30 बजे। तो जब हम 7:30 बजे में 2 घंटे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, तो ज्योति और पूजा एक दूसरे को कितने बजे मिल जाएंगी, 9:30 बजे। 9:30 बजे दोनों ही फ्रेंड क्या है एक दूसरे को मिल जाएंगे, और जो भी उसके बाद दावत पार्टी वगैरह करनी हो करेंगे और फिर अपने अपने घर को चले जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। हमें दिया था कि 2 फ्रेंड्स हैं, पूजा और ज्योति, और दोनों ही अलग अलग शहरों में रहती हैं। पूजा दिल्ली में रहती है और ज्योति जयपुर में रहती है। एक बार पूजा का मन हुआ क्यों ना अपनी फ्रेंड से मिला जाए, तो उसने सुबह ही 7 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जयपुर के लिए चलना शुरू कर दिया। और 7:30 बजे क्या हुआ, ज्योति को फ़ोन किया और बताया कि हाँ मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। ज्योति ने कहा ठीक है आ जाओ। ऐसा करना कि उधर से आप चलो इधर से मैं चलती हूँ, तो क्या होगा एक दूसरे से जल्दी मिल जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे। अब क्या था कि आधा घंटा तो पूजा चली अकेली। अब आधा घंटा चली तो आधे घंटे में कुछ ना कुछ दूरी ज़रूर तय की होगी। आधे घंटे में हमने देख लिया कि उसने कितनी दूरी तय की, तो हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल थी 60 और समय कितना था आधा घंटा, तो कितनी दूरी तय कर ली 30 किलोमीटर। 250 किलोमीटर उनके बीच की दूरी दी हुई थी। 250 किलोमीटर में से 30 किलोमीटर की दूरी ऑलरेडी वह अकेली तय कर चुकी है। तो अब कितनी बची 220 किलोमीटर। अब इस 220 किलोमीटर की दूरी को क्या करना है, दोनों को मिल करके तय करना है। जब मिल करके तय करेंगे तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, सापेक्ष चाल का पता होना चाहिए। कि हमने देखा कि जब 2 व्यक्ति 2 गाड़ी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो क्या होता है, उनकी चालों को जोड़ दिया जाता है, जोड़ करके सापेक्ष चाल निकाली जाती है। हमने देखा कि सापेक्ष चाल कितनी है 60 + 50 110 किलोमीटर। और अब दूरी कितनी बची थी 220 किलोमीटर। अब हम निकाल सकते हैं कि वह कितने समय बाद आपस में मिलेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 220, चाल है 110, काटेंगे तो कितना आ गया 2 घंटे। यानी कि जब दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया तो उसके 2 घंटे बाद वह आपस में मिल जाएंगी। 7:30 बजे चलना शुरू किया था तो कितने बजे मिलेंगे, 7:30 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 9:30 बजे। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में आपको ये बहुत ही कम से देखने को मिलेंगे। इनमें सिर्फ क्या होता है, लैंग्वेज बड़ी होती है, बाकी इनको करना बहुत ही आसान होता है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। और जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है उसको ज़रूर बताएं, उसका आंसर ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसका आंसर क्या है, मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे कुछ टाइप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।